ज्योति जी, ये तो बड़ा क्लियर है ना कि मोदी चाहते हैं कि इंडिया जो है वो वन पार्टी स्टेट की तरफ मूव करे। जो उनके एक्शंस हैं वो तो यही जाहिर करते हैं, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो, उनके पार्टी के दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि हम अपने इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं। इदारों को यूज करना, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यूज करना, सीबीआई को इस्तेमाल करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस्तेमाल करना, ये तो सब वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया को वो एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां उनको चैलेंज करने वाला कोई ना हो। नहीं शहजाद, मैं ये नहीं कहूंगी और ये कहना गलत होगा कि इंडिया एक वन पार्टी स्टेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि आप वन पार्टी स्टेट जितना भी आप कंट्रोल करना चाहें, आप वन पार्टी स्टेट बन ही नहीं सकते। और भी ये भी आपने ये जो आपने कही कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, बाकी भी उनको काफी धक्का तो लगा है इस बात को लेकर। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी या तो कांग्रेस पार्टी से ये भी कहूंगी कि आपने भी तो बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं दिखाई नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को चैलेंज करने में। इतना बड़ा अभी आपने वो भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र से अभी पिछले 2 महीने से जो है राहुल गांधी अपनी एक यात्रा कर रहे हैं, अपने पैदल चल रहे हैं या अपने, लेकिन उसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा ऑन द ग्राउंड। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक इतना जो लगता है ना नॉन सीरियस टाइप का चैलेंज है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन जरूर कोशिश करेगा कि मैं जीतूं, मेरा पार्टी। लेकिन ज्योति देखिए, रीजनल पार्टीज तो इंडिया में भी बहुत सारी है, बट मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो तो 3 है ना, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इनफैक्ट मैं ये देख रहा था पिछले 2 टर्म से इंडिया में कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन में पार्टी 10% सीट्स भी नहीं ले सकी है लोकसभा में। सो यू डोंट इवन हैव अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, व्हिच शोज कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बीजेपी वहां पे। लेकिन ये किसकी गलती है? अगर ऑपोजिशन अगर हिम्मत नहीं दिखा पा रही और ऑपोजिशन जो है साथ नहीं आ पा रही, अपने आप को एक कोalition नहीं बना पा रही, तो ये बीजेपी की तो गलती नहीं है ना। देखिए, कोई भी पार्टी पावर में रहना चाहती है तभी वो चुनाव जीतती लड़ती है या चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और अगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो रीजनल पार्टी नहीं है, आज भी जितनी भी कमजोर है कांग्रेस पार्टी, वो अब भी पूरे देश के अंदर हर कूचे, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में उसका प्रेजेंस है। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, ये बिल्कुल गलत बात होगी और ये आपको ये समझने की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चैलेंज कर पा रही बीजेपी को, तो ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की कमजोरी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है ज्योति जी कि फिर बीजेपी ये एक्शंस क्यों कर रही है और उनको क्या जरूरत पड़ रही है अरेस्ट करने की, अकाउंट्स फ्रीज करने की। और मैं कुछ आपके सामने जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आई थिंक 949 मिलियन वोटर्स होंगे इस दफा इलेक्शन में, उसके हवाले से जो एनालिसिस किया जा रहा है दुनिया भर में, वो क्या है मैं सामने रखता हूं, उसका जवाब आप दीजिएगा कि आप क्या फील करती हैं इस हवाले से। यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस है जो कहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है अब वो सिर्फ पार्शियल फ्री डेमोक्रेसी रह गई है। स्वीडन बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट कहता है इंडिया हैज बिकम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो कहता है इंडिया इज नाउ अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो ये एनालिसिस हो रहा है इंडिया की क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे इस वक्त। देखिए शहजाद, मैं किसी के कहने या ना कहने पे बिल्कुल जो है मतलब खास करके किसी फिरंगी इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम हाउस कौन कहते हैं हमको बताने, हमको ये ज्ञान दे रहा है कि इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो हमको फ्रीडम हाउस की बातें में बिल्कुल कोई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रीडम हाउस। मैं ये कह रही हूँ कि हम अगर 75 साल से 1947 से 1950 से अगर इंडिया डेमोक्रेसी है, तो हमको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया जो किस तरह की हम डेमोक्रेसी है। तो ये मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगी कि हम वन पार्टी रूल की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात जरूर सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंट्रोल चाहते हैं, वो अपने पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो अपनी जो है अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं। जैसे नेहरू ने किया था 1950 में भारत को एक लिबरल मिडिल इकोनॉमी जो है
इकोनॉमी को की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि वो जो जमाना था बहुत ही मुश्किल मुश्किल थी, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था, पार्टीशन बंटवारा हुआ था। तो आज की तारीख में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, वो प्रो हिंदू या जो पॉलिटिक्स है, वो उसको सामने रखते हुए वो चाहते हैं कि इंडिया भी अपनी उसकी आइडियोलॉजी को लेकर। जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग करप्शन का केस है जिसमें 9 मरतबा उनको समन किया गया, वो नहीं पेश हुए इसलिए गिरफ्तार किया, या जो गिरफ्तारी है वो प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल वेंडेटा है जो मोदी साहब की हुकूमत दिखा रही है इस वक्त? देखिए, करप्शन केस पर जो एक्यूजेशन जो है करप्शन को लेकर, वो दो साल पहले पुरानी, जो 2 साल पुरानी बात है। और पॉलिटिकल वेंडेटा भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अगर वो इस करप्शन में अगर इन्वॉल्व है भी, और हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं है, क्योंकि जो अभी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर जो इनकम टैक्स वालों ने कहा है कि वो जो इन्वॉल्व है, अब इसकी तहकीकात होगी और बाकी जो है सबूत सामने आएंगे। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन चुनाव के 2 या 3 हफ्ते पहले इस तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जो है उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, मुझे लगता है कि ये साफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे इस तरीके से, और खासतौर कि आप सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। जो आपकी जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा हुआ या इस तरीके के काम नहीं है उसमें। तो ये जो है साफ बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके खिलाफ जो है इस तरीके के इल्जाम लगे। लेकिन ये बताइएगा कि इस इलेक्शन के जो अगले महीने स्टार्ट होने हैं इंडिया में, जो अप्रूवल रेटिंग्स हमने देखी हैं पिछले चंद दिनों पहले जो आई नरेंद्र मोदी की, 77-78%, तो क्या नेशनल लेवल पे कोई थ्रेट है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि इस वक्त भी 31 में से 19 स्टेट्स पे जो हुकूमत है वो बीजेपी की है, सिर्फ 2 ऐसे स्टेट्स हैं दिल्ली और पंजाब जहां पे गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की। तो क्या इलेक्शन में नेशनल लेवल पे कोई थ्रेट फील कर रही है बीजेपी जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और आप ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ 2 राज्य में, 2 स्टेट्स में, दिल्ली में और पंजाब में पावर में है। तो ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई इतना बड़ा जो है उनको एक अपोजिशन के तौर पे चैलेंज कर सके। लेकिन बात यही है कि जो इस इलेक्शन में एक प्रधानमंत्री ने और उनके जो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एक आम जो चैलेंज किया है कि इस दफा 370 सीटें या फिर 400 सीटें, 400 पार का एक नारा दिया हुआ है जी। और आपको शायद शहजाद आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, जब उनका असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद जो चुनाव हुआ था जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन के आए थे, उस वक्त 400 से ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तो मुझे लगता है और बहुत से लोगों को लगता है कि जो बीजेपी अब है वो उस जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है मतलब लोकसभा के चुनावों में वो उसको पार करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी को, कि उस रिकॉर्ड को जो है तोड़ना चाहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी या फिर वेस्ट बंगाल कांग्रेस है वो भी अपने ही स्टेट में सीमित है। जो 2-4 जो दिल्ली पार्टी भी 1-2 स्टेट में ही पावर में है। तो नरेंद्र मोदी को आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई अभी आज की तारीख में बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। वो ऐसा लगता है कि वो वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आएंगे भारत के अंदर। तो लेकिन इसके बावजूद जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की ऑपोजिशन के लीडर्स की तो चैलेंज किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है या लोगों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, वो एक जो एक होता है ना कि आप
अपने आप को ऑल इन ऑल समझते हैं कि आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और देखिए, खुल के तो कोई जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यही लग रहा है कि एक पूरा कंट्रोल जो है चाहती है भारतीय जनता पार्टी जो बनना चाहती है।